हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर के लाए हैं जिसे सुनने के बाद में निश्चय ही आपका सोच बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्मा जी हर सुबह अपने स्कूटर लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते थे। एक दिन सुबह सुबह ऑफिस जाते समय मिस्टर शर्मा ने एप्पल लेते जाने के लिए कहा और ऑफिस जाते वक्त शर्मा जी को याद आ गई और उन्होंने देखा कि फ्लाईओवर के ठीक पहले ही नीचे एक माता जी फल लेकर बैठी हुई थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोका और माता जी से पूछा कि क्या भाव है। माता जी ने कहा 40 रुपया किलो। अब शर्मा जी मोल भाव करने लगे और उन्होंने कहा कि 30 रुपया किलो। माता जी ने कहा 35 रुपया किलो और इससे कम नहीं। शर्मा जी ने कहा 30 रुपये से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। माता जी ने कहा ले लो ना बेटा 35 रुपया किलो। शर्मा जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ा दी और चले गए। शाम को जब ऑफिस से निकले तो शर्मा जी को याद आई कि उन्हें एप्पल लेकर जाना है। शर्मा जी को फ्रूट भंडार से फल खरीदने थे। वे चकाचौंध भरे शॉप पर पहुंचे। वहां मोल भाव तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। वहां तो फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। वहां जाकर देखते हैं कि एप्पल के भाव चल रहे हैं 50 रुपया किलो। शर्मा जी का दिमाग घूम गया क्योंकि वहां तो सड़क के किनारे 40 रुपया किलो मिल रहा था। फिर भी मैं मोल भाव कर रहा था। शर्मा जी दौड़कर उस दुकानदार के पास पहुंचे और दुकानदार से बोला कि भाई साहब मुझे 40 रुपया किलो दे दीजिए। दुकानदार ने कहा ये क्या कह रहे हैं शर्मा जी, आप हमेशा यहाँ से लेते हैं। शर्मा जी ने कहा मुझे पता चला है कि बाहर तो 40 रुपया किलो मिल रहा है। दुकानदार ने फिक्स रेट का बोर्ड दिखा दिया जो पीछे लगा हुआ था। मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। शर्मा जी शर्म के मारे वहां से चुपचाप निकल गए, इस उम्मीद से कि सड़क के किनारे जो माताजी बैठी हुई थी अभी भी वहां पर बैठी हुई होगी। मैं उन्हीं से सेब खरीद लूंगा। शर्मा जी स्कूटर दौड़ाए और पहुंच गए ब्रिज के पास। वहां पहुंचकर देखा कि माताजी अभी भी वहां पर बैठी हुई थी। माताजी ने तुरंत पहचान ली और माताजी कहने लगे कि अब तो 35 रुपया किलो से कम नहीं। शर्मा जी ने कहा कोई मोल भाव नहीं, 2 किलो पैक कर दे दीजिए और यह लीजिए 100 रुपया। और माँ कहने लगी कि मेरे पास खुला नहीं है। शर्मा जी ने कहा खुले की जरूरत नहीं है, पूरे 100 रख लीजिए क्योंकि बाहर तो 50 रुपया किलो ही बिक रहे हैं। अगर मैं किसी और दुकान से लूंगा तो मुझे 50 रुपये किलो ही देने पड़ेंगे ना, और मैं तो आपकी दुकान से लेकर जाऊंगा। माता जी की आंखों में आंसू आ गए और तब माता जी ने बोला कि क्या बताऊं, हमारी ऐसी हालत हो गई कि हमें सड़क के किनारे फल बेचना पड़ रहा है। मेरे पति की मृत्यु हो गई, बीमार थे और अब यह हालत, कर्जा पड़ गया था और इसलिए यह नौबत आ गई। इस उम्मीद से कि कोई आकर फल खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। शर्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल सुबह आऊंगा और आपसे फल खरीद लूंगा। कर्जा चुकाना, घर चलाना सब आसान। जी ने कहा कल सुबह मैं फिर आऊंगा और आपके यहाँ से फल ले जाऊंगा और कुछ पैसे दे दूंगा जिससे तुम कर्जा चुकाना और घर चलाना, सब अच्छा हो जाएगा। घर पहुंच करके शर्मा जी ने 2 किलो एप्पल श्रीमती शर्मा को दिए और बोले कि मुझे 500 रुपये दे दो, कल मुझे किसी की मदद करनी है। मिसेस शर्मा पूछी और शर्मा जी ने पूरी कहानी बता दी और कहने लगे पता नहीं हम क्यों उन लोगों से मोल भाव करते हैं जो सड़क के किनारे बेचते हैं, जो मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, अपने दम पर जीवन जीते हैं, और हम उनसे मोल भाव कर रहे होते हैं। और हम बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, पैसे दे करके चले आते हैं, पूछते भी नहीं कि इतना क्या कैसे है। शर्मा जी अगले दिन माता जी के पास पहुंचे और 500 रुपया का नोट देकर बोले माता जी अब कर्जा चुकाना शुरू कर दीजिए और मंडी से फल लाना शुरू करो और अच्छे से दुकान चलाना शुरू करो। माता जी ने कहा बेटा मैं 500 रुपये कैसे चुकाऊंगी। शर्मा जी बोले इसे चुकाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस जाकर शर्मा जी ने अपने साथियों को यही बात बताई और साथियों ने भी कहा कि हम भी उन्हीं माता जी से फल खरीदेंगे। ऑफिस के कर्मचारियों ने धीरे धीरे पैसे इकट्ठा किए और माता जी के लिए एक ठेला खरीद कर दे दिए। इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि आप गरीब लोगों की मदद करते जाइए और ऊपर वाला आपकी मदद करते जाएगा। और ऐसे लोगों से मोल भाव करना बंद कीजिए जो अपने दम पर जिंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े मॉल में जाकर के पैसे दे करके चले आते हैं और यह पूछते भी नहीं हैं कि यह इतना कैसे। वहां जाकर के हम मोल भाव नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं होती हमारे मोल भाव करने की, क्योंकि उसके पीछे फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ होता है। लेकिन जो सड़क के किनारे होते हैं उनसे हम मोल भाव जरूर करते हैं।
इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। एक बार फिर कहता हूँ कि आप कुछ ऐसे करके जाइए जिसको देखकर दुनिया आपको सलाम करे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह कहानी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।